जय मसीह की। सब सही सलामत रहे प्रभु यीशु के नाम से, जिंदा नाम से, पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के नाम से सब सही सलामत रहे। हे प्रभु, सबका आत्मा बचाओ, सबको प्रभु तुम्हारा तुम्हारा ज्ञान सबको दो, ताकि प्रभु तेरा राज्य बढ़े। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, सबको सही सलामत रखे, भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबको प्रभु चलाता है। तो सबको क्या लगता है, अरे जो क्योंकि अविश्वासी ने क्या किया है, सब अपने अपने लेके बैठे हैं, है ना। हमारे पूर्वजों से जो परंपरा है वही हम करते रह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है वही हम उसके पीड़ित है, और वही गलती पे गलती गलती पे गलती करते रहे हैं। सत्य किसी को नहीं मालूम है कि सत्य क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की है, किसी को नहीं मालूम है। पर हम जैसे जाके लोगों को बताते हैं, तभी सुनते तो सुनते, नहीं तो छोड़ देते, क्योंकि वचन हमें गलती का, पाप का, सत्य परमेश्वर की जानकारी देते हैं। कौन है वो जो हमको चला रहा है, कौन हमें दिन दिखाता है, कौन हमें साथ चलाता है, सांस देता है, ये सब कुछ हम उसकी वजह से तो खड़े हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। जो प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु में बना रहेगा, प्रभु के संगति में सदा चलता रहेगा, विश्वास में मजबूत होके, पवित्र होके प्रभु में बढ़ेगा, वही प्रभु के साथ हो सकता है और प्रभु के साथ वो चलेगा। प्रभु यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य, उद्धार करता है। प्रभु यीशु से ही हमें पाप की क्षमा है, और किससे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने पूरी मानव जाति की सज़ा भुगती है। कोई भी जाति हो, सबकी सज़ा उसने भुगती है। प्रभु ने इन सब का पाप का दंड भुगता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु क्या पापी था? क्या इसके लिए उसने दंड भुगता था? अरे पाप तो प्रभु को छू भी नहीं सकता है। पर कोई कोई लोग बोलते हैं, अरे ये इतना सब परमेश्वर बड़ा हो के उसने अपने आप को नहीं बचाया, बोलते हैं, मजाक करते हैं। पर उसको सत्य पर जो वचन की, परमेश्वर की जानकारी नहीं ना, इसके लिए मजाक करते हैं। प्रभु यीशु को पाप छू भी नहीं सकता है। सोचो, इतना पवित्र से पवित्र प्रभु का प्रभु हो, महापरमेश्वर, वैसा विशाल परमेश्वर, उसको पाप छू भी नहीं सकता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे पापी तो हम हैं, पापी तो हम हैं। हमारे पूर्वजों जो उत्पत्ति से लेके प्रभु ने आने तक, इन सब का पाप का दंड प्रभु यीशु ने भुगता है। हम पापी है। हमारे पूर्वज आदम हवा, उसने जो गलती की है, आज्ञा को तोड़ दी है, हम उसके पीड़ित है। ये कभी पता चलेगा? जब वचन पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, सिर्फ प्रभु को फॉलो करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो हे प्रभु बोलने वो बहुत है, जैसे क्रिश्चियन हाथ में बाइबल लेके घूमते रहते, संडे टू संडे जाएंगे चर्च में और वो वचन पढ़ेंगे, एक दो घंटा बस ख़त्म हो गया, बाकी पूरा हफ्ता भर अच्छा पाप में डालो। क्या ऐसी होती है मसीहत? यही तो चल रहा है अभी। सिर्फ 10% जो है जो प्रभु के खरी मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु के इच्छा अनुसार चल रहे हैं, तो बाकी सब गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने कब का ख़त्म करता, इस पृथ्वी को परमेश्वर ना कब का ख़त्म करता, तो वो सब्र कर रहा है। वो सब्र का, अगर यीशु बीच में नहीं आता ना, तो ये पृथ्वी कब की ख़त्म होती थी। सोचो, कब की ख़त्म होती। जैसे नोआ के टाइम ख़त्म हुआ था, पर 8 लोगों को बचाया प्रभु ने, 8 लोगों को सिर्फ बचाया। हम बस उसके, हम आगे के पीढ़ी क्योंकि प्रभु पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। और अभी उस टाइम तो पानी का बरसात, पानी से ये पृथ्वी ख़त्म हुई थी। पर अभी जब यीशु आएगा तब आग बरसेगी, आग। तब क्या करोगे? तब ये पूरी दुनिया तितर बितर हो जाएगी। ऐसे भागेंगे जैसे जब भी प्रभु के यीशु की एंट्री होएगी ना, ऐसे तितर बितर हो जाएंगे ये अविश्वासी लोग भी, क्योंकि अविश्वासी को पूरा सत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। और जाके लोगों को बताएंगे तो वो सच मानते भी नहीं है, उल्टा हमको ही कुछ बोलेंगे, यीशु को ही कुछ बोलेंगे। हमको क्या है, यीशु को ही बोलते हैं वो लोग। भले हमें कुछ गाली बिली देते हैं या पागल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो हमको नहीं, यीशु को बोलते हैं। कि यीशु का वचन सीधा लिखा है, जो तुम मेरे नाम से कुछ जाके लोगों को बताएगी तो लोग तुम्हें मेरे विरोध में कुछ बोलेंगे, वो तुझे नहीं मुझे बोलेंगे। ऐसा यीशु खुद बोला है कि यीशु ही सब कुछ कर रहा है ना, हमसे एक जरिए है। मैं
और भी जो खरी सिक पर चल रहे सब जरिए है। नहीं तो हमको इतना बुद्धि ज्ञान कहाँ है जो प्रभु ने हमें दिया है, वही बस हम लोगों को शेयर करते हैं। परमेश्वर एक ही पल में ऐसे मसलता इस पृथ्वी को, सोचो इतना उस पर पावर है। ऐसा पाप उस समय भी हुआ था, पहले नोआ के समय में भी ऐसा ही पाप हुआ था। जैसा भी अब पाप जितना हो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये पृथ्वी तो ऐसी वेदना भोग रही है, पीड़ा भुगत रही है ना। कभी यीशु आएगा, कभी यीशु आएगा। प्रभु पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। और प्रभु को हल्के में मत लो, प्रभु को हल्के में मत लो। वचन में जितना हो सके बढ़ो। प्रभु से हमें खरी सीख मिलती है। जो सच्चा सेवक है वो खरी सीख पर चलता है, यीशु के अनुसार चलता है ना, वही प्रभु का दास है। वो प्रभु की सेवका में वो पास्टर जो कोई भी हो, कोई भी सेवक हो, वो जो वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के संगति में बने रहता है, वही सच्चा प्रभु का सेवक है। और प्रभु उस पर ही ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये इस बंदा मेरा काम का है, ये मेरा वचन के अनुसार मेरे मार्ग पर चल रहा है तो बाकी तो मसीहत में तो पूरी गड़बड़ी चल रही है। प्रभु तो वो तो न्याय करेगा ही, प्रभु तो न्याय करेगा, क्योंकि वचन हम सबको सच्चा ज्ञान देता है, सच्चे परमेश्वर की जानकारी देता है। क्योंकि प्रभु यीशु ही ऐसे सेवक के ज़रिए बात करता है। जो खरी सीख लोग हमें देते हैं, है ना, जो खरी सीख पर चलते हैं और यीशु का वचन बताता है, वो प्रभु ही बात करता है। ऐसे कितने पास्टर जो है जो खरी सीख पर चल रहे हैं। अभी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं, पवित्र आत्मा मुझे बताता है, वो हिसाब से मैं बात करती हूँ। वैसे और भी है टीचर, प्रचार जो करते हैं, खरी सीख पर चल रहे हैं, वचन की बातें हमें सिखाता है, वो प्रभु ही करता है सब कुछ, है ना, प्रभु ही करता है और कोई नहीं करता है। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए। वचन हमें पाप का एहसास दिलाता है, गलती का एहसास दिलाता है। और अविश्वासी तो पूरे अंधेरे में भटके हुए, अंधेरे में भटके हुए। पर वचन हम सबको जानना ज़रूरी है। विश्वासी हो अविश्वासी हो, वचन हम सबको जानना ज़रूरी है। वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे ज़रिए काम करता है। जो यीशु में है वही उसकी बात कर रही हो। प्रभु हमारे ज़रिए बात करता है और काम भी करता है। तो खरी सीख की जानकारी भी होनी चाहिए, वचन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। प्रभु यीशु ने पूरी मानव जाति की सज़ा भुगती है। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, यीशु ने पूरी मानव जाति की सज़ा भुगती है, सबका दंड भुगता है। हम पूरी दुनिया आज प्रभु यीशु के वजह से ही सही सलामत है। आज जो हम खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे सब कुछ कर रहे ना, पूरी दुनिया जो कर रही है ना, वो यीशु के वजह से ही कर रहे हैं। अगर यीशु बीच में नहीं आता तो ये दुनिया कब की ख़त्म होती थी, ये दुनिया कब की ख़त्म होती थी। सोचो, वचन के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। क्योंकि वचन यीशु बीच में नहीं आता तो परमेश्वर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। सोचो, प्रभु यीशु ने इतना बड़ा स्वर्ग का जो सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने ऐसा शून्य कर दिया, तो हमें भी वो हिसाब से चलना है। खुद को एकदम शून्य करो, ज़ीरो करो, सिर्फ प्रभु के लिए। जीवन है प्रभु के लिए, वो हिसाब से जीवन जियो और वैसे ही चलो। और हर किसी का आत्मा बचाओ, वचन सुनाओ हर किसी को, यही मसीहत है। वो चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी, हर किसी को खरी सीख पाना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। मैं तो डैनी राज का यूट्यूब पे चैनल, उसका देख के मैं खरी सीख पाई हूँ और यीशु को जान गई हूँ। नहीं तो मैं यीशु को नहीं जानती थी, ये वचन भी मेरे को जानकारी नहीं थी, पर मैं उसकी वजह से सुनी। पर उसकी वजह जरिया वो है, पर सब प्रभु काम करता है ना। तो मैं पहले प्रभु को स्थान दूंगी, प्रभु की बड़ाई करूँगी, प्रभु को धन्यवाद देंगी, बाद में डैनी राज को दूँगी। और डैनी राज तो सबसे बेस्ट, क्योंकि वो खरी सीख पर चल रहा है। उसके जैसा और भी है, बहुत है। ब्रदर इज़राइल भाई करके वो भी एक, उसका भी एक चैनल देखती हूँ, वो भी खरी सीख पर चल रहा है।
और भी है, लेडीज़ भी गीता मसीह करके वो भी एक है, और एक सिस्टर रंजना पवार करके उसका भी मैं देखती हूँ। ये सब खरी सिख पर चल रहे हैं, और भी है, सबका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो सब खरी सिख 10 तक का तो जो बचे है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। और भी बड़े प्रभु को मैं प्रार्थना करती हूँ कि और ऐसे आए जो रोक टोक बोलने वाले, सत्य का प्रचार करने वाले, यीशु का प्रचार करने वाले चाहिए। ऐसा टाइम पास करने वाले नहीं चाहिए। तो प्रभु की जानकारी होनी चाहिए, वचन में पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, जितना हो सके वचन, आत्मिक भोजन, वचन को खाना चाहिए, और क्योंकि वचन ही आत्मिक भोजन है ना। आज पूरी दुनिया ऐसे ही एंजॉय कर रहे, खुशियाँ मना रहे, किसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा आगे। अरे एक एक मिनट का, एक एक पल का कोई गारंटी नहीं है। बाकी तो सब छोड़ दो, पूरा अपने अपने को प्रभु नया दिन दिखाता है, किसकी वजह से? प्रभु की दया से। नहीं तो हम उठ सकते हैं? कुछ भी नहीं उठ सकते, हम चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के बिना हम शून्य, जीरो, मिट्टी, ऐसे फूंक मारेंगे तो ख़त्म, कुछ भी नहीं है। तो हर पल धन्यवाद करो प्रभु को। सुबह अपने को नया दिन दिखाते, धन्यवाद। पूरा दिन भर हमें चलाता है, धन्यवाद। दुख है तो भी धन्यवाद, खुशी है तो भी धन्यवाद। यस, क्योंकि प्रभु हमारी ज़रूरतें जानता है, सब कुछ जानता है। आगे क्या स्टेप है अपने को मालूम है, वो उसको मालूम है, क्योंकि वो हमको चारों तरफ घेरा है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। सोचो, क्या वो नहीं जानता है? सब कुछ जानता है, पर हम उसको नहीं जानते हैं। तो जानने के लिए उसका आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हो उसको, है ना। तो वचन पढ़िए, विश्वासी हो अविश्वासी हो, वचन हर किसी ने पढ़ना चाहिए, वचन में पढ़ना चाहिए, वचन हर किसी को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। पर जब पहले आप खुद वचन में तैयार होना चाहिए, तभी आप किसी और को बता सकते हैं। हर किसी का आत्मा बता सकते हैं, हर किसी का आत्मा बचा सकते हैं, और वो सब प्रभु ही कर लेगा। बस इसी प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु से बात करते रहो, प्रभु में सब, प्रभु के संगति में बढ़ते रहो, है ना। प्रभु के संगति में बढ़ते रहो। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मुझे इस काबिल रखा प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।